मोहम्मद अजहरुद्दीन को 2 कलमदानों की जिम्मेदारी दी गई है। अक़लियती बहबूद और पब्लिक इंटरप्राइजेस के महकमे उन्हें सौंप दिए गए हैं। अजहरुद्दीन ने 31 अक्टूबर को हैदराबाद में बतौर रियासती वजीर हलफ लिया था। अजहर कांग्रेस के सीनियर रहनुमा हैं और साबिक़ में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन अब रियासत में अक़लियतों की फलाह बहबूद से मुतल्लिक़ मंसूबों और स्कीमों की निगरानी करेंगे। इसके साथ साथ वो सरकारी शोबे के इदारों की कारकर्दगी और इंतज़ामी उमूर की भी जिम्मेदारी निभाएंगे। जर्मन कंपनी डॉइचे बोश बहुत जल्द हैदराबाद में अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कायम करने जा रही है, जिसके ज़रिए आइंदा 2 वर्षों में रोज़गार के कम से कम 1000 मौक़े पैदा होंगे। जर्मन काउंसल जनरल माइकल हार्पर की क़यादत में एक वफ़द ने मंगल को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और इस ज़मन में फ़ैसले से आगाह किया। वज़ीर आला ने तेलंगाना को इनोवेशन हब बनाने में जर्मनी की तरफ से ताउन की ख्वाहिश ज़ाहिर की और रियासत के तलबा को जर्मन ज़बान की तालीम दिलाने के लिए असातिज़ा की तैनाती में मदद करने की दरख्वास्त की। रेवंत रेड्डी ने IT, फार्मा और ऑटोमोबाइल शोबों में मज़ीद सरमायाकारी की अपील भी की। ज़िला वक़ाराबाद से खबर है, यहाँ तांडूर में बीजापुर हाईवे की तोसी का मुतालबा किया जा रहा है। इलाके में खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत के मुतालबे को लेकर अवाम का गुस्सा फूट पड़ा। मंगल के रोज़ तांडूर रोड डेवलपमेंट फोरम की क़यादत में बड़े पैमाने पर धरना दिया गया। चवरला के मिर्जागुड़ा में RTC बस हादसे में मरने वालों के लवाकिन भी एहतजाज में शरीक हुए और इंसाफ का मुतालबा करते हुए मुजाहरा किया। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने पार्टी वाबस्तगी से बालतर होकर इस एहतजाज में हिस्सा लिया, जिसके बाद विलियम मोन चौराहे के अतराफ ट्रैफिक कई घंटों तक बंद रही। लोगों ने कहा कि तांडूर हैदराबाद रोड इंतहाई खस्ता हालत में है, जिसके सबब हादसात बढ़ रहे हैं। उन्होंने सड़क की फौरी मरम्मत और तोसी के कामों का आगाज़ करने का मुतालबा किया और कल के हादसे में मरने वालों के अहलखानों को मुआवजा और इंसाफ फराहम करने की अपील की। 2 घंटे तक जारी रहने वाले मुजाहरे में बारिश के बावजूद लोगों ने धरना जारी रखा। ఈరోజు నిన్న జరిగినటువంటి దుర్ఘటన గురించి కొన్ని కుటుంబాల లోపల ఒక దుఃఖ వేదన ఉన్నందుకు ఈరోజు తాండూరు డెవలప్మెంట్ ఫోరం వచ్చేసి దానికి విరోధంగా ప్రొటెస్ట్ చేయడం జరిగింది విలియం స్కూల్ చౌరస్తా ముందర. అయితే తాండూరు డెవలప్మెంట్ ఫోరం వచ్చేసి ఈ రోడ్ల గురించి విషయం లోపల ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి ప్రొటెస్ట్ లోపల భాగము. ఈ రోడ్లను ఖచ్చితంగా లోడ్ ఉన్నటువంటి 60 టన్నులు 70 టన్నులు పోయేటటువంటి బండ్లకు ఖచ్చితంగా ఉండాలి అనే దీంతో ఈ రోడ్డు నిర్మాణం జరగాలని మనం కోరుకుంటున్నాం. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग बखूबी वाक़िफ़ है, कल केवला तांडूर से हैदराबाद जाने वाली बस का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें तकरीबन 24 आदमी मरे हैं और कुछ लोग सीरियस भी है। ये बड़े अफसोसनाक वाक़या है। हम उन साले फैमिलीज के साथ हम हैं और मैं इस मौके पे, क्योंकि मैं तांडूर का रहने वाला हूँ, पिछले 55 साल से मैं देख रहा हूँ ये रोड की हालत यही है। ये रोड की हालत कभी भी तब्दील नहीं हुई। कई मिनिस्टर्स आए, कई MLAs आए, कई MPs आए और सब लोग खाली हर वक्त इलेक्शन के वक्त वादा करें, उसके आदमी कोई भी वादा नहीं करे। यहाँ तक कि मिनिस्टर्स भी आए, अच्छे मिनिस्टर्स भी आए, वो लोग कुछ भी नहीं करे। तो हम इस वक्त तांडूर का गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं कि आप लोग रोड जो है फौरी इसका इंतजाम करें। ఇంతటి సంఘటన మొన్ననే ఆలూరు సంఘటన మనం మరొక ముందే మళ్ళీ ఈ మీర్జాపూర్ సంఘటన జరగడం జరిగింది. దీనికి కారణం ఆ రోడ్డు మార్గం చిన్నదిగా మలుపులుగా ఉన్నందుకే ఈరోజు ఈ విషాదం జరిగింది అని చెప్పి మనకందరికి కూడా తెలుసు. ఒకవేళ ఇదే సక్రమైన రోడ్డు ఉంటే మరి ఈరోజు ఇంతమంది ప్రాణాలు ఈరోజు మనం కాపాడుకోవాలనుకుంటే ఇప్పటికీ 2 సంవత్సరాలు కావస్తా ఉంది. ఈ 2 సంవత్సరాల వ్యవధిలో మరి ఆ పనులు ప్రారంభం అవ్వలేదు. మరి దానికి కారణం ఏంటంటే NGT అనే నెపం చూపిస్తా ఉన్నారు. వాస్తవంగా కొన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థలు NGTలో కేసు ఫైల్ చేయడం అనేది మనకు తెలిసిన విషయం. అయితే మరి దాన్ని ప్రభుత్వం సక్రమంగా ఫాలో అప్ చేసి మరి ఇప్పుడు ఏదైతే వాదనలు వినిపించారో అది అప్పుడే కనుక వాదనలు వినిపించుంటే ఈ పార్టీకి రోడ్డు మార్గం పూర్తయ్యేది. तांडूर के साबिक़ रुकन असम्बली रोहित रेड्डी ने वक़ाराबाद अस्पताल पहुंचकर चवरला हादसे में ज़ख्मी अफराद की इयादत की। इस मौके पर उन्होंने ज़ख्मियों से बातचीत की।
उनकी सेहत और हादसे की तफसीलात से वाकफियत हासिल की। डॉक्टरों से बातचीत करके ज़ख्मियों के इलाज के बारे में मालूमात हासिल की। बीआरएस लीडर ने ज़ख्मियों के इलाज पर खुसूसी तवज्जो देने का मुतालबा किया और इस मौके पर साबिक़ रुकन असम्बली ने बीजापुर हाईवे सड़क की तोसी के कामों को फौरी शुरू करने का मुतालबा किया और इस मामले पर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट का मुहासरा करने का भी ऐलान किया। రాజకీయ పార్టీలకు అతీతంగా మేమందరం కూడా పాదయాత్రగా తాండూరు, వికారాబాదు ఈ పరిసర ప్రాంతంలో ఉన్న అందరం కూడా మరి తప్పకుండా మీరు కనుక పనులు ప్రారంభించకపోతే సెక్రటరేట్ ముట్టడి చేయడం ఖాయం. నేను మీకు హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను. ప్రజల తరఫున ఇదేదో నేను రాజకీయాల లబ్ధి కోసమో రాజకీయాల కోసం నేను మాట్లాడతలేను. और तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि खौफनाक बस हादसे के वाक़े को हुकूमत इंतहाई संजीदगी से ले रही है। उन्होंने बताया कि हादसे की मुकम्मल जांच की जा रही है और मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात न हो इसके लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। कल बस एक्सीडेंट की हादसे के बाद सरकार इसके ऊपर पूरा कार्रवाई करने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मेडिकल, पुलिस, रेवेन्यू कोऑर्डिनेशन करते हुए व्हीकल का क्या हाल रहना है, उसका मोटर व्हीकल एक्ट कैसा इम्प्लीमेंट करना है, ये हम लोग कल बहुत बड़ा हाई लेवल मीटिंग किया है। और हम जनता से भी अपील करते हैं, सरकार कितने भी रूल लाओ, जनता के मदद के बगैर नहीं हो सकता। खाली आपकी नेग्लिजेंसी के वजह सामने वाला मर जा रहे। कल का इशू में भी किसी वन ड्राइवर का नेग्लिजेंस की वजह से 19 लोगों का मौत हुआ। तो हम सब लोगों से विज्ञप्ति करना चाहते हैं कि जो उनकी जान के अलावा भी सामने वाला का जान को देखते हुए गाड़ी चलाना है और इनके लिए कानून जितने भी अमल करे। कल 2 गाड़ियों का फिटनेस है, 2 ड्राइवर एक्सपर्ट है, सब चीज़ है, बावजूद भी इंसिडेंट हुआ। तो स्पीड लिमिट के लिए भी हम लोग पूरा टेस्ट कर रहे। जो कल की हादसा में 19 लोग मृत्यु होने के बाद जो भी अस्पताल में थे उनका ट्रीटमेंट के बाद आज आधे से ज़्यादा लोग फिर डिस्चार्ज होकर घर को जा रहे। जो कल वो टिप्पर में स्टोन एंड मेटल रहने की वजह से उतना डेथ्स हुआ। आने वाला दिन में ऐसे चीज़ों को एक सीरियस लेके नहीं हुआ जैसा करने के लिए सरकार। तेलंगाना इंसानी हकूक़ कमीशन ने चवड़ला में पेश आए हौलनाक सड़क हादसे का सुमोटो नोटिस ले लिया है। इस अलमनाक वाक़े में कंक्रीट से भरे टिप्पर ने आरटीसी बस को टक्कर मार दी थी, जिसके नतीजे में कई अफराद जान की बाजी हार गए। कमीशन के चेयरपर्सन डॉक्टर जस्टिस शमीम अख्तर ने मुख्तलिफ महकमों से जामे रिपोर्टें तलब की हैं, जिनमें ट्रांसपोर्ट, होम, माइंस एंड जियोलॉजी, NHAI, रंगारेड्डी जिला कलेक्टर और TGRTC शामिल हैं। कमीशन ने कहा कि हालिया दिनों में सड़क हादसात में इजाफा, ट्रैफिक कवायद की मुबैना खिलाफ वर्जियाँ, रोड सेफ्टी के उमूर में गफलत और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में ताख़ीर आइन के आर्टिकल 21 के तहत ज़िंदगी के बुनियादी हक़ को संगीन खिलाफ वर्जी है। चवड़ला में खौफनाक बस और ट्रक हादसे में 19 अफराद की हलाकत के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शिवधर रेड्डी ने जाए हादसा का दौरा किया। उन्होंने आला अफसरान के साथ मौके का मुआयना किया और यहाँ किए गए रेस्क्यू व रिलीफ इक़दाम का जायज़ा लिया। पुलिस ने बताया कि हादसे की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी जारी है। वक़ाराबाद के क्लब फंक्शन हॉल में उम्मीद पोर्टल की रहनुमाई के लिए आज एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया। मुस्लिम JAC के ज़ेर एहतमाम ये जलसा रखा गया था। इस इजलास में वक़ाराबाद ज़िले की मस्जिदों के सुदूर दरगाहों के मुतवलियान, चिल्ले मुबारक और मदरसों के ज़िम्मेदार हज़रात ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस इजलास में वक़ाराबाद ज़िले के वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर और दीगर ज़िम्मेदारान ने तमाम लोगों के सवालात के जवाब दिए और बताया कि उम्मीद पोर्टल में किस तरह अपने वक्फ जायदादों की दस्तावेज़ात का इंदराज कराया जाए। इस मौके पर सेक्रेटरी जमात इस्लामी तेलंगाना डॉक्टर शेख उस्मान, मजलिस के ज़िलाई सदर अब्दुल हादी और मोहम्मद ख्वाजा पाशा ने मुनसिफ TV से बात की। शरीक रहे और उम्मीद पोर्टल से मुताल्लिक़ जो गलत फहमियाँ, कन्फ्यूजन्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ दूर करने की कोशिश की गई। मज़ीद इस काम को जो है और बेहतर अंदाज में रहनुमाई करने के लिए आलमपुर
अलमपल्ली के अंदर एक उम्मीद पोर्टल का सेंटर कायम किया जा रहा है। आप तमाम से गुजारिश है कि अपने मुतवल्ली हजरात हो, मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारान हो, उस सेंटर पर रुजू हो, अपनी तमाम तफसीलात के साथ आएँ। अगर जो कुछ कमियां भी होंगी तो वहाँ पर सेंटर में आपकी रहनुमाई की जाएगी और जल्द अज जल्द 5 दिसंबर से पहले आप अपने इन डॉक्यूमेंट्स को उम्मीद पोर्टल के अंदर इंदराज कर लें। उम्मीद पोर्टल जो बनाया गया है उसके अंदर जायदादों को कैसा शरीक करना, उसका तरीक़ा क्या होगा, वो मालूमात के लिए ये मीटिंग रखी गई है। यहाँ पर अब कुछ काम नहीं करना है बल्कि सिर्फ मालूमात करना है। जो जायदादें पहले से हैं उनको किस तरह जो है दर्ज करना है, जो अभी तक रिकॉर्ड में नहीं आए उनको रिकॉर्ड में किस तरह जो है लाना है, वो पूछने के लिए औक़ाफ़ के लोग भी ज़िम्मेदार आए हैं और दीगर लोग भी इसके मुताल्लिक़ आए हैं। आज विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो वक्फ बोर्ड की जानिब से और विकाराबाद के ज़िम्मेदारों की जानिब से जो वफ़ की जायदादों को इंदराज कराने के ताल्लुक़ से उम्मीद पोर्टल जो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट लाई है, इसमें इंदराज कराने के ताल्लुक़ से मीटिंग रखी गई थी रहनुमाई के लिए। वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर और ज़िम्मेदार अमला वहाँ से हैदराबाद से आए हुए हैं। इनकी मौजूदगी में ये बातें हुई हैं और हम तमाम की राय ये थी कि जो 1954 और 55 के अंदर जो सर्वे किया गया था वक्फ बोर्ड की जानिब से वफ़ की जायदादों का, मदारिस का, मसाजिद का, दरगाहों का, खानखाहों का, क़ब्रिस्तानों का, ये जो वक्फ में रिकॉर्ड में गज़ीट में ऑलरेडी आ चुका है, उसका इंदराज वक्फ बोर्ड अपने तौर पे उम्मीद पोर्टल पे करा रही है। जो नए मसाजिद, खानखाहें, क़ब्रिस्तानें और मदारिस वगैरह हैं, जो इनके अपने ज़ाती तौर पे जो लोग ख़रीद कर बनाए हैं, जो गवर्नमेंट से लेकर बनाए हैं, इन तमाम के इंदराज के लिए वो लोग आपको रखिए बाखबर। देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।